बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको आईबीएस होता है मगर उनको पता ही नहीं होता कि उनको आईबीएस है या नहीं है। कि आप गैस्ट्रो के पास जाते हैं, आप गैस्ट्रो आपको तेज़ाबियत का बोल देता है, वो कह देता है गैसेस बन रही हैं, ठीक है, गैस है। फिर वो चेस्ट की तरफ मूव करती है, ठीक है। वो कभी यहाँ पे पेन करेगी, कभी यहाँ पे पेन करेगी, कभी यहाँ पे पेन करेगी, मतलब कि चेस्ट के मुख्तलिफ पार्ट्स के ऊपर अंदर वाली साइड पे वो पेन करेगी, जिससे बंदा ये समझता है कि शायद मेरे हार्ट में दर्द हो रही है। कि वो एकदम से आप उठ के बैठ जाते हैं और सीधे होके बैठ जाते हैं। आप कहते हैं कि पता नहीं मुझे क्या हो गया, ठीक है, कि मुझे अभी कुछ हो जाएगा, ठीक है। और मतलब कि हर चीज़ घूम जाती है उसकी आंखों के सामने। और जो सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, आपकी जो हार्ट है ना, आपका हार्ट वो तेज़ 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 बीट करना शुरू हो जाता है। हार्ट बीट आपकी इतनी तेज़ हो जाती है कि ठीक है, जैसे ब्लड प्रेशर तेज़ हो गया इंसान का। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, आईबीएस से वार कर रहे होंगे, आईबीएस से फ़ाइट कर रहे होंगे और जल्द अज जल्द आईबीएस से फ़ाइट करके आप आईबीएस को शिकस्त दे के आईबीएस को हरा के आप आईबीएस से जीत जाएंगे। और जल्द अज जल्द आप अपना ट्रीटमेंट साइकाट्रिस्ट की मेडिसिन से शुरू करें। और जो ले रहे हैं उनके लिए दुआएं हैं बहुत ज़्यादा कि वो इस बीमारी से, इस परेशानी से जल्द अज जल्द निकल जाएं। और जो अभी तक नहीं ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि जाएं आईबीएस का ट्रीटमेंट साइकाट्रिस्ट के पास जाके उसको अपना चेकअप करवाएं, उससे अपनी सिचुएशन, उससे अपनी सिम्टम्स शेयर करें, तो वो आपका आईबीएस का ट्रीटमेंट स्टार्ट करेगा और जल्द अज जल्द आप उस सिम्टम्स से, अपनी बीमारी से निकल जाएंगे। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी है, मेरा ज़हन बन रहा था कि मैं आज सबको ये बताऊं कि आईबीएस के सिम्टम्स क्या होते हैं, आईबीएस की क्या निशानी होती, कैसे पता चलेगा कि हमें आईबीएस ही है या हमें आईबीएस नहीं है। बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको आईबीएस होता है मगर उनको पता ही नहीं होता कि उनको आईबीएस है या नहीं है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको आईबीएस नहीं होता, ठीक है, वो अपने आप को आईबीएस समझ के बैठे होते हैं। क्योंकि आईबीएस एक ऐसी बीमारी है कि इसमें इंसान, पहले तो जिसको आईबीएस हो चुका हुआ होता है ना, उसको पता ही नहीं होता कि आईबीएस एक्चुअल में होता क्या है। वो स्टार्टिंग में गैस्ट्रो के पास जाता है, गैस्ट्रो मैदे में दर्द, गैस, तेज़ाबियत की आपको मेडिसिन देते रहते हैं और आप वो मेडिसिन लेते रहते हैं, पता ही नहीं होता। डॉक्टर भी नहीं समझ पाता होता उस स्टार्टिंग में कि इसको आईबीएस हो चुका हुआ है या इसको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। और फिर साथ में जिसको आईबीएस नहीं होता वो भी मतलब कि वो समझ रहा होता है, उसको पता चल चुका होता है कि मुझे, वो समझता है कि मुझे आईबीएस है, यूट्यूब पे वीडियोस देख ही रखता है, ठीक है, वो समझता है कि उसको आईबीएस हो चुका हुआ है। अब बात करें कि आईबीएस के सिम्टम्स क्या होते हैं, आईबीएस कितने किस्म का होता है। मैं हर वीडियो में बता देता होता हूँ अक्सर कि आईबीएस 3 किस्म का होता है। नंबर 1 आईबीएस डी होता है, जिसको हम आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम डायरिया बोलते हैं। दूसरा होता है आईबीएस एम, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम मिक्स होता है, जिसमें कॉन्स्टिपेशन भी होती है और जिसमें डायरिया भी होता है। नंबर 3 के ऊपर आता है आईबीएस सी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। ये और मोस्टली कॉमन जो होता है वो किसी को आईबीएस डी होता है, किसी को आईबीएस सी होता है। इसमें जो आईबीएस एम की रेशो है वो थोड़ी कम है, वो कम लोगों को होता है। तो अब बात करते चलें कि आईबीएस सी में सिम्टम्स क्या होते हैं, ठीक है। मगर मैं अपनी बात करूं कि मुझे आईबीएस के सी के स्टार्टिंग में सिम्टम्स क्या थे, ठीक है, मुझे कैसे पता चला कि मुझे आईबीएस सी है, तो मैं वो आपसे आज शेयर करूंगा अपनी सारी बातें, और वैसे भी सिम्टम्स क्या होते हैं वो भी शेयर करूंगा। नंबर 1 के ऊपर इसमें यह होता है कि जब आईबीएस इंसान को स्टार्ट होता है ना, ठीक है, मैं सी की बात कर रहा हूँ, आईबीएस सी की, जब स्टार्ट होता है तो आपके स्टमक में पेन शुरू, हल्की हल्की पेन शुरू हो जाती है, ठीक है। आप गैस्ट्रो के पास जाते हैं, आप गैस्ट्रो आपको तेज़ाबियत का बोल देता है, वो कह देता है गैसेस बन रही हैं, ठीक है, एसिडिटी बन रही है, ठीक है, तो ये उसकी वजह से है, ये कोई बात नहीं, ये नॉर्मल है, ये ठीक हो जाएगा। फिर आप वही जो पेन स्टमक की होती है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। बहुत सारे लोग होम्योपैथिक से इसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं। बहुत सारे लोग आयुर्वेदिक से इसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं। कोई बहुत सारे मतलब कि यूनानी से ले रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं। फिर इसमें सिम्टम्स ये होते हैं कि स्टार्ट में
कि आपकी वो पेन जब स्टमक की और बढ़ना शुरू हो जाती है। मैंने पहले पिछली वीडियो में बताया था कि इसमें मोस्टली कॉमन आईबीएस में एक चीज़ होती है स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि दिमाग का और पेट का कनेक्शन जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है और ये बहुत एक अहम रोल है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर। जब आपका स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है, आपका दिमाग डिस्टर्ब है। अगर दिमाग डिस्टर्ब हो गया, आपका स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है और दिमाग स्टमक को मैसेज ही नहीं भेजता कि फ़ूड अंदर आ गया, उसको डाइजेस्ट करना है, तो फूड हमारा स्टमक में पड़ा रहता है। जैसे वो अंदर पड़ा रहता है तो वो डाइजेस्ट नहीं होता, गैसेस बनती हैं। तो एक सिम्टम फिर ये होता है कि आपका जब फूड अंदर पड़ा रहता है ना, सही से डाइजेस्ट नहीं होता, तो वो गैसेस बनाना शुरू कर देता है और वो गैसेस को खारिज होने का कोई रास्ता नहीं मिलता क्योंकि आपके स्टमक में, आपके बेली में गैसेस जो है ना वो ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं। गैसेस पास नहीं होती, रिलीज़ नहीं होती गैस, ठीक है, क्योंकि इंटेस्टाइन को मैसेज ही नहीं जाता। वो गैसेस अंदर बनती रहती हैं, वो पेट गुड़ गुड़ करता रहता है, पेट फूल जाता है खाने के बाद, वो अंदर ही अंदर गैस मतलब कि रहती है, जो फिर आपकी खुश्की का बायस भी बनती है, ड्राइनेस पैदा करती है आपकी बॉडी के अंदर। तो वो जो गैस है फिर वो चेस्ट की तरफ मूव करती है, ठीक है। वो कभी यहाँ पे पेन करेगी, कभी यहाँ पे पेन करेगी, कभी यहाँ पे पेन करेगी, मतलब कि चेस्ट के मुख्तलिफ पार्ट्स के ऊपर अंदर वाली साइड पे वो पेन करेगी, जिससे बंदा ये समझता है कि शायद मेरे हार्ट में दर्द हो रही है, क्योंकि कभी उसने चेस्ट में पेन या जलन फील नहीं की होती। जब वो यहाँ पे होती है दर्द, यहाँ पे होती है दर्द, वो समझता है कि यार मेरे लेफ़्ट साइड पे है तो ये तो दिल का दर्द है, यहाँ पे हो रहा है तो यार ये मेरे दिल का दर्द है, ठीक है। वो फिर क्या करता है, वो भागता है। जैसे मैं था, मुझे जब पेन होता था, मुझे स्टार्टिंग में यही लगा कि मेरे हार्ट में पेन है, ठीक है। मैं भागा हार्ट स्पेशलिस्ट के पास, मैंने जाके उनसे ECGs करवाई, ठीक है, फिर इकोग्राफी मैंने करवाई, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो नॉर्मल आई, सारा कुछ बिल्कुल ठीक रहा, ठीक है। मैंने इसी तरह ट्रीटमेंट लेता रहा, ठीक है, मुख्तलिफ डॉक्टर्स का। तो बात करने का मकसद है कि मुझे डॉक्टर लिख देते थे, अगर मैं स्टमक वाले डॉक्टर के पास जाता था तो वो कहते थे कि ये डाइजेशन का मसला है, जो कि वो बिल्कुल ठीक भी कहते थे, लेकिन उनको वो आज तक मुझे किसी डॉक्टर ने यह नहीं बताया कि तुम्हें IBS है, IBS-C है, ठीक है। और मैं उनकी सजेस्ट की हुई मेडिसिन जलन के लिए सिरप पीता रहा, मेडिसिन खाता रहा, ठीक है। फिर ये मैं इकोग्राफी करवाई मैंने हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाके, उन्होंने भी ये कहा कि ये एंजाइटी की वजह से है, ये स्ट्रेस की वजह से है, डिप्रेशन की वजह से है। जब ये गैसेस सीने तक आ जाती हैं ना, जब गैसेस ज़्यादा बनती हैं तो ये आपके दिमाग की तरफ चढ़ती हैं। जब ये दिमाग की तरफ चढ़ती हैं ना, तो ये आपके दिमाग को बहुत हैवी कर देती है गैस, क्योंकि उस दिमाग की सर में से तो कहीं खारिज होने का रास्ता नहीं है। वो जब दिमाग में होती है, वो इतना दबाव बनता है आपके सर के ऊपर कि वो आपको मेंटली डिस्टर्ब करती है, आपको मेंटली स्ट्रेस में ले जाती है, डिप्रेशन मतलब कि आपके क्रिएट कर देती है। तो कहने का मकसद ये है कि जब डिप्रेशन होती है तो इंसान पागलों वाली हरकतें करता है। मेरे साथ भी यही हुआ था, मैं भी पागलों वाली गुफ्तगू करता था, बातें ऐसी अजीबोगरीब करता था, मुझे मरने का खौफ रहता था, हर वक्त मरने की बातें करता रहता था। फेयर ऑफ डेथ, मैंने पहले भी बताया, फेयर ऑफ डेथ रहता था, ठीक है। इसमें फिर सबसे कॉमन चीज़ एक और है, मैंने पहले भी वीडियोस में ये डिस्कस करने की कोशिश की, लेकिन मैं भूल जाता था, लेकिन आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि सबसे कॉमन चीज़ है पैनिक अटैक, कि सडनली आपको पैनिक अटैक आएगा, ठीक है। इसका सिम्टम सबसे बड़ा ये है कि आप बैठे होंगे, ठीक है, और बिल्कुल नॉर्मल चल रहा होगा सारा कुछ, आपकी हार्ट बीट भी नॉर्मल होगी, आप हैप्पी फील कर रहे होंगे, हर चीज़ एकदम बिल्कुल नॉर्मल होगी। आप बैठे हुए एकदम क्या होगा, अंदर से जैसे मुझे फील होता था ना, वो ऐसे होता था अंदर से ना, आपके अंदर से कुछ चीज़ ऐसी दिमाग की तरफ मूव करती है कि वो एकदम से आप उठ के बैठ जाते हैं और सीधे होके बैठ जाते हैं। आप कहते हैं कि पता नहीं मुझे क्या हो गया, ठीक है, कि मुझे अभी कुछ हो जाएगा, ठीक है। और मतलब कि हर चीज़ घूम जाती है उसकी आंखों के सामने। और जो सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, आपकी जो हार्ट है ना, आपका हार्ट वो तेज़ 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 बीट करना शुरू हो जाता है। हार्ट बीट आपकी इतनी तेज़ हो जाती है कि ठीक है, जैसे ब्लड प्रेशर तेज़ हो गया इंसान का, और सांस फूलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान और डर जाता है,
और स्ट्रेस हो जाता है, पसीने आने लग जाते हैं, दिमाग बिल्कुल सुन्न हो जाता है, ठीक है। और मतलब कि वो उसको ऐसा लगता है कि जैसे मेरी हार्ट बीट एकदम से तेज़ हो गई है, पता नहीं मेरे दिल को कुछ हो गया, मेरे दिल को कुछ अभी हो जाएगा, मैं अभी यहाँ पे गिर जाऊँगा, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, मुझे कार्डियक अरेस्ट आ जाएगा, मैं अभी गिर जाऊँगा, ठीक है। ये इंसान को मतलब कि परेशानी होती है। और सबसे जो एक और कॉमन चीज़ है ना, वो ये है कि इंसान की हथेलियाँ हैं ना, जो ये वाली, ठीक है, हाथ की, यहाँ पे पसीना आना शुरू हो जाएगा, बॉडी के ऊपर, आपकी नेक के ऊपर, आपके माथे के ऊपर, ठीक है, पसीना आना शुरू हो जाता है। ये सारी चीज़ें तकरीबन हार्ट से रिलेटेड मतलब कि हैं। इंसान यही सोचता रहता है कि उसको कोई हार्ट का मसला हो चुका होगा। ये पसीना आना, यहाँ सर पे पसीना आना, ठीक है, बालों का गीला हो जाना, सर के ऊपर पसीना आना, ये भी कॉमन चीज़ है इसके अंदर, मतलब कि IBS में। एक जो सबसे बड़ा सिम्टम है वो IBS-C में ये है कि इंसान को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। अब कॉन्स्टिपेशन होती है, इंसान को पता ही नहीं चलता कि उसको कॉन्स्टिपेशन है। इसमें जो सबसे बड़ा सिम्टम है, आपको अगर 2-2, 3-3 दिन वॉशरूम नहीं ना आ रहा तो समझ जाएं आपको कॉन्स्टिपेशन है। मुझे 2-2, 3-3 दिन वॉशरूम नहीं आता था, मैं समझता था नॉर्मल है, ठीक है। और इसमें एक जो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका स्टूल, अगर डेली की बाउल मूवमेंट हो रही है ना, आपका स्टूल आपको आ रहा है लेकिन वो थोड़ा आ रहा है। मुझे स्टार्टिंग में ऐसा था, मुझे स्टूल आता था, थोड़ा आता था, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि मुझे स्टूल ज़्यादा आ रहा है, ये कम आ रहा है, क्योंकि लाइफ में कभी मतलब कि 25, 26, 23 साल के अरसे में कभी दिमाग ने गौर ही नहीं किया ना स्टूल की तरफ, कि स्टूल ज़्यादा क्या होता है, कम क्या होता है, कब ज़्यादा आता है, कम कब आता है। फिर एक दिन मैंने गौर किया, फिर मैंने देखा कि यार मुझे काफ़ी देर हो गई है कि मतलब कि मुझे स्टूल ज़्यादा नहीं आ रहा और ये हार्ड किस्म का स्टूल आ रहा है, ठीक है, ये क्यों है। तो मतलब कि फिर मुझे समझ आया कि यार मेरा तो स्टूल अंदर है काफ़ी और मुझे स्टूल खुल के आ ही नहीं रहा, पास ही नहीं हो रहा। तो ये IBS का सबसे कॉमन मतलब कि है सिम्टम, ठीक है, जिसकी वजह से हम ये बात कह सकते हैं कि IBS-C मतलब कि उस बंदे को है। अब मैं अपनी बात करूं, ठीक है, मुझे फिर पता चला कि यार मुझे तो मतलब कि कॉन्स्टिपेशन रहता है, 2-2, 3-3, 4-4 दिन मतलब मुझे वॉशरूम नहीं आता। तो ये चीज़ें इसके अंदर मतलब कि सबसे बड़ी कॉमन चीज़ है IBS-C के अंदर, ठीक है। और इसमें फिर ये क्या होता है IBS-C में कि आपका जो स्टूल है वो हार्ड हो जाता है बहुत ज़्यादा। जब वो निपास होता है तो आपको पेन करके निकलता है, ठीक है, और लुब्रिकेंट बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल स्टूल मतलब कि सॉफ्ट नहीं होता, वो हार्ड किस्म का निकलता है, वो आपको पेन करके निकलेगा वो भी। और मुख्तलिफ किस्म का वो उसका कलर होता है, 2-2, 3-3, 4-4 किस्म का कलर होता है, कहीं से हार्ड होगा, कहीं से सॉफ्ट होगा, कहीं से उसको मतलब कि दरारें आई होंगी, मतलब कि इस तरह का वो स्टूल मतलब कि होता है। ये भी IBS-C की एक कॉमन मतलब कि IBS-C का कॉमन सिम्टम है। और फिर एक और सिम्टम है IBS का सबसे बड़ा, 95% ये IBS के अंदर देखने को मिला है कि जो IBS का पेशेंट होता है ना, उसकी जो बॉडी का वेट है ना वो लूज़ होना शुरू हो जाता है। मतलब कि अगर उसकी शक्ल खुश है, मतलब कि ताज़ा शक्ल है, मतलब कि वो खुश बाज शक्ल वाला है और अच्छी शक्ल वाला है, तो उसकी शक्ल पिचकना शुरू हो जाएगी, चेहरे से मांस उतरना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल हड्डियाँ से उसकी बॉडी में नज़र निकल आएंगी, ठीक है। उसको समझ नहीं आ रहा होगा कि उसके साथ क्या हो रहा है, ठीक है। दिन ब दिन, डे बाय डे, मतलब कि जब मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं डेली अपना वेट चेक करता था, तो कभी 250 ग्राम गिर जाता था, कभी 500 ग्राम गिर जाता था। डेली जो मेरा वेट था 75 था तो 74 हो गया, 73 करते 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 58 पे मेरा वेट आ गया था। डेली बेसिस के ऊपर आपका वेट जो है ना वो गिरना शुरू हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता कि ये आपके साथ हो क्या रहा है। और ये IBS की एक सबसे बड़ी निशानी है कि वेट आपका जो है ना वो गिरना शुरू हो जाता है। फटीग बहुत ज़्यादा रहती है, थकावट बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है, आंखें बारी रहना शुरू हो जाती हैं और किसी काम करने का कोई दिल ही नहीं करता। आपका दिमाग हर वक्त आपके गट के साथ लगा रहता है, आपके मैदे के साथ लगा रहता है और यही डाइजेशन की तरफ रहता है। हार्ट बीट मोस्टली कॉमन एक और चीज़ है
कि आपको हार्ट बीट की आवाज़ें सुनाई देती हैं अपने दिमाग के अंदर। मतलब कि इंसान की जो नर्व्स है ना वो इतनी सेंसिटिव हो चुकी हुई होती हैं कि आपको हार्ट बीट की आवाज़ अपने कानों में फ़ील हो रही होती है, आपकी पूरी बॉडी में फ़ील हो रही होती है, सिर्फ कि मतलब कि कुछ धड़क रहा है आपके अंदर, वो आपके डेली मतलब कि वो आपको हर वक्त वो फील हो रहा होगा। ठीक है, तो बात करने का मकसद यही है कि ये चीज़ें हैं आईबीएस की, मतलब कि सिम्टम्स हैं, कॉमन हैं ये चीज़ें। तो अगर आप में ये सारी ये सिम्टम्स पाए जाते हैं, ठीक है, तो आप ये समझ लें कि आपको आईबीएस हो चुका हुआ है। अब बात करते हैं कि आईबीएस ट्रीटमेंट कैसे लिया जा सकता है, ठीक है, और कहाँ से लिया जा सकता है। क्या गैस्ट्रो के पास इसका ट्रीटमेंट है, क्या आयुर्वेदिक के पास इसका ठीक ट्रीटमेंट है, क्या न्यूरोपैथी के पास इसका सही से ट्रीटमेंट है, क्या होम्योपैथी के पास इसका सही ट्रीटमेंट है, या गैस्ट्रो के पास है। चलें आए इसको भी बात कर लेते हैं। मैंने हर वीडियो में ये बात की है, दोबारा बात करते हैं, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ अगर किसी के पास है तो वो साइकार्टिस्ट के पास है। साइकार्टिस्ट के पास जाएं और उसको जाके बताएं कि सर मुझे आईबीएस हो चुका हुआ है, मुझे आईबीएस से रिलीफ चाहिए, मुझे आईबीएस से निकालना है, मुझे डिप्रेशन रहता है, मुझे एंजाइटी रहती है, मुझे स्ट्रेस रहता है, ठीक है। उसको अपने सिम्टम्स बताएं कि मुझे स्टूल हार्ड आता है, मुझे कॉन्स्टिपेशन रहता है, ठीक है, कि मुझे डायरिया रहता है, ठीक है, मुझे मतलब कि स्टूल, अगर आईबीएस डायरिया वालों की बात करें तो मुझे दिन में 4-4 5-5 6-6 मरतबा वाशरूम आता है। जैसे ही कुछ खाता हूँ तो मुझे वाशरूम आ जाता है, अनडाइजेस्ट फूड आता है और म्यूकस आता है स्टूल के साथ। तो ये सारी चीज़ें जाके डॉक्टर से शेयर करें और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाएं। और डॉक्टर को जब बताएंगे ना, डॉक्टर समझ जाएगा। अच्छा डॉक्टर जाएं, ऐसे डॉक्टर के पास जाएं, उससे ना पहले डिस्कशन करें, आप उससे पूछें और कि आपने क्या कभी आईबीएस का पेशेंट ठीक किया है। जैसे मैं हूँ, मैंने डॉक्टर संजय जैन से अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, तो मैंने सारे काफ़ी विशाल भैया ने सजेस्ट किया कि आप डॉक्टर संजय जैन से ट्रीटमेंट लें, क्योंकि वो उन्हीं से ठीक हुए हैं। तो फिर मैंने भी उन्हीं से ट्रीटमेंट लिया, क्योंकि मुझे पता था कि आईबीएस-सी ये डॉक्टर संजय जैन ही ठीक कर सकते हैं, क्योंकि वो पेशेंट्स ऐसे डील कर रहे हैं। कई डॉक्टर तो ऐसे हैं जो मतलब कि ख़राब कर देते हैं काम बहुत ज़्यादा। तो कहने का मकसद ये है कि अच्छा साइकार्टिस्ट पकड़ें, जाके उससे अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाएं। और देखना आप दिन ब दिन जब आप स्टार्टिंग में होंगे ना, दिन ब दिन आपको अपने अंदर एनर्जी भी फील होना शुरू हो जाएगी, आपको मास चढ़ना भी शुरू हो जाएगा, आप अपने आप को बेहतर फील करना शुरू हो जाएंगे। और मैं आखिर में आप सबसे ये कहता हूँ, ठीक है, अगर ये सारी जो सिम्टम्स की हमने बात की है, अगर आपको इनमें से कोई एक सिम्टम मतलब कि कोई सिम्टम्स हैं ना, ठीक है, ये सारे कॉमन अगर सिम्टम्स आप में पाए जाते हैं, तो आप ये समझ लें आपको कोई गैस्ट्रो के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको आईबीएस-सी हो चुका हुआ है, और आईबीएस मतलब कि आपको डिस्टर्ब कर रहा है, और जाके अपना ट्रीटमेंट आप साइकार्टिस्ट से मेडिसिन से शुरू करवाएं और जल्द अज जल्द आईबीएस से निकल जाएंगे। मैं दुआ करता हूँ कि जो आईबीएस-डी में है, आईबीएस-सी में है, या आईबीएस-एम में है, वो आपको जल्द अज जल्द सेहत मिले और जल्द जल्द आप इन सारी बीमारियों से निकल जाएं। उम्मीद करता हूँ आप अपना ट्रीटमेंट जब स्टार्ट करेंगे, फिर सब्र से काम लेंगे, जज्बे से काम लेंगे, और सब्र से मेडिसिन का रिज़ल्ट आने का वेट करेंगे। और जब रिज़ल्ट आएगा आप खुश होंगे, देखना। ठीक है, मैं आखिर में यही कहूँगा कि जल्द अज जल्द ट्रीटमेंट स्टार्ट करें और अपने आप को हैप्पी लाइफ की तरफ दोबारा मूव करें।